आज मैं अपना एग्जैक्ट टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं जिसने मुझे आईआईटी बॉम्बे में पहुंचाया था। पता है 11th-12th में मैं इतनी गलतियां करता था, कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता था। फिर ड्रॉप ईयर में कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे पूरे साल भर, अगर मैंने 300 दिन प्रिपरेशन करी होगी ना, तो 300 में से 290 डेज मैंने ये टाइम टेबल फॉलो किया पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ में। आपके साथ यही तो प्रॉब्लम है। रोज सुबह उठकर आप एक टाइम टेबल बनाते हो, सोचते हो इतने सवाल कर लेंगे, इतने स्टडी आवर्स, इतने बैकलॉग, इतने टेस्ट, पर डे एंड पर होता क्या है? ना तो कोई स्टडी हुई, ना स्टडी आवर्स हुए, बैकलॉग वहीं के वहीं पड़े, इनफैक्ट और बढ़ते जा रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और फिर गिव अप करने का मन करता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना, फॉलो कर लेना। सबसे पहले जाकर एक नोट्स ले आओ लिखने के लिए, कोई फिल्म नहीं चलने वाली है। एकदम प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जिससे एक्चुअली में मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखो 11th-12th में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला या बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहने वाला बच्चा एक सही टाइम टेबल और उसको फॉलो करने की सही टेक्निक की मदद से आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने इस टाइम टेबल को किसी न किसी फॉर्म में फॉलो किया और आज वो भी बेटा अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चों के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप 10 से 11th आए हो, चाहे आप 11th से 12th, या फिर अगर आप ड्रॉपर ईयर में आए हो, तो ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये पक्का है। पहली बात तो ये कि ये उम्मीद मत रखना कि सिर्फ ये वीडियो देखकर आपका कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, आपको एक 21 डेज का चैलेंज दे रहा हूं इस टाइम टेबल के साथ में। आगे आने वाले 21 दिन बहुत मुश्किल होने वाले। आपका बार बार गिव अप करने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, फलाना ढिमाका, इंप्रूवमेंट कब होगा, ये सारी बातें आपके मन में चलेगी क्योंकि आपका दिमाग ही चाहता है कि आप मेहनत ना करो। पर आपका ड्रीम याद रखना, जब भी गिव अप करने का मन हो, ये याद रख लेना, जिस दिन स्क्रीन पर लिखा आएगा यू आर सिलेक्टेड, तो वो मम्मी पापा के चेहरे पर क्या खुशी होगी, तो आपको गिव अप करने से वो चीज बचा लेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं। आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर 21 डेज। बस 21 डेज तक ना बिना गिव अप किए टाइम टेबल फॉलो कर लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे, दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। कमेंट कर देना, आई विल फॉलो दिस फॉर 21 डेज। शुरुआत करते बेटा। देखो, सबसे पहले ना खुद के साथ रियलिस्टिक हो जाओ, ठीक है? मैं आपको वो हैक बताने वाला हूं जिससे मुझे टाइम टेबल फॉलो करने में बहुत 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 ज्यादा मदद मिली थी। मेरा टाइम टेबल दिखता कैसा था? कुछ ऐसा दिखता था। अभी बताऊंगा इन स्लॉट्स में मैं क्या क्या करता था। पर सबसे पहले किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले एक प्री रिक्विजिट होता है। सबसे पहला काम आज आपको रात को सोने से पहले यह करना है। मैं 11th-12th में जो बिल्कुल भी नहीं करता था, तो 11th-12th में रैंक भी सड़ी हुई आई। जिस दिन मैंने ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन शुरू करी ना, डे 1 पर मैंने डिसाइड कर लिया था अगले दिन क्या करना है, उसके टास्क लिखकर सोऊंगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अभी क्या होता है, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि अगले दिन क्या करना है। हम सुबह उठ जाते हैं, मुंह उठाकर पता ही नहीं है क्या करना है। तो जो ब्रश करने में 5 मिनट लगने चाहिए उसमें 20 मिनट लगाते हो आप। ब्रेकफास्ट करते रहते हो 1 घंटे तक, तो इधर बात कर ली, उधर टाइम पास कर लिया, ऐसे करते करते 10 बजे नहीं भाई, सुबह उठकर क्या करोगे एग्जैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। पूरे दिन में क्या क्या टास्क करने हैं। तो अगर आप सक्सेसफुली टाइम टेबल बनाकर फॉलो करना चाहते हो, मेरा सबसे बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन था प्रिपरेशन में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे स्टडी आवर्स में, मेहनत में, टेस्ट के नंबर में, वो अगर था तो उसका सबसे पहला स्टेप था बेटा डेली टास्क टेबल। डेली टास्क टेबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी टास्क टेबल बेटा कैसी दिखती थी। 5 आवर्स क्लास, ये तो रोज होता था, फिर भी मैं लिखता था, पता है। पर लिखने से ना एक अकाउंटेबिलिटी आती है, एक डिसिप्लिन आता है बेटा। उसके बाद में क्या लिखता था कि 5 आवर्स की क्लास का मेरा 1 घंटे का रिवीजन, ठीक है। फिर इसके बाद डिपेंडिंग ऑन भाई 1.30 आवर्स मैथ्स होमवर्क। आप समझ गए? आपको पता है आपकी प्रिपरेशन में क्या गड़बड़ चल रही है। मेरे भी बैकलॉग बने थे, ऐसा थोड़ा ना ड्रॉप ईयर में बैकलॉग नहीं थे, अरे भर भर के बैकलॉग बने थे। फिजिक्स ने मेरे को 11th-12th में भी सताया, ड्रॉप ईयर में भी सताया। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालता था। ब्रेक टाइम मैंने अपना फिक्स कर लिया था, वो बताऊंगा कब ब्रेक लेते हैं। भाई सब लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप IITian बनने वाले हो तो आप इंजॉय नहीं करोगे और रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप उस ब्रेक को लेते हो, उसको अर्न करते हो, तो मस्ती भी बहुत सारी पॉसिबल है, वो भी आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और फाइनली संडे, 11th-12th में संडे वॉज ऑलवेज वेस्टेड। दोस्तों के साथ घूमने में, ये करने में, सोने में, प्रोक्रेस्टिनेशन करने में, ओवर थिंकिंग करने में। ड्रॉप ईयर में नॉट इवन अ सिंगल संडे वेस्टेड। संडे मेरा सबसे बढ़िया, सबसे प्रोडक्टिव और सबसे धांसू दिन निकलता था। कैसे निकलता था, संडे का क्या टाइम टेबल होता था, वो भी बेटा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि दिन मेरा कैसे दिखता था। देखो, अब यहां पर 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो लेट सोते हैं, रात तक देर तक पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें।
अगर आपको कोई ऐसा बोला है सुबह पढ़ने से ही होगा, तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट तक पढ़ते हैं, पर उसकी एक तय समय सीमा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यार मेरा भाई है सारांश सर है, आपको पता है AR41 उनकी आई थी, वो 10 बजे सो जाते थे, पर मेरे से नहीं सोया जाता था उतनी जल्दी भाई। मैं हमेशा से लेट तक उठने वाला बच्चा रहा हूं, मैं अभी तक भी लेट तक उठता हूं, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक सोता था। 11th-12th में यही चीज ना 2 3 4 बजे तक हो जाती, तो एकदम आदत नहीं बदलती। मैंने क्या किया, जैसे मैं ड्रॉप ईयर में आया 12th तक मान लो मैं 2 बजे तक सो रहा था, मैंने ड्रॉप ईयर के शुरू के 1 महीने में बेटा 1 बजे सोना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी बॉडी ने अपनी क्लॉक को पीछे शिफ्ट किया, फिर 12 बजे, फिर 11 बजे तक मैं आ गया, और फिर जनरली मैं खुद को 1 घंटे का स्लॉट देता था कि मैं 11 से 12 बजे के बीच में सो रहा हूं, और 6 साढ़े 6 घंटे बाद मैं उठ जाता था 6 से 7 बजे के बीच में। तो जब मैं ये 6 से 7 बजे के, अभी लेट नाइटर्स के लिए भी आऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए, रुक जाओ आप। 6 से 7 बजे के बीच में जब मैं उठ रहा हूं, तो बेटा एकदम फिक्स रूटीन होता था। डेली दिनचर्या वाले काम, ब्रश करना, नहाना धोना, सुसु पॉटी सब हो गया इसमें आपका। प्लस मैं यहां पर बेटा सूर्य नमस्कार करता था पूरे ड्रॉप ईयर में, जितनी बार भी, 5 बार 10 बार। सुबह सुबह उठ गए, चले गए छत पर, सूर्य नमस्कार कर ले। इतना डिसिप्लिन आया ना, इतना डिसिप्लिन आया, शरीर को सुबह सुबह एक फोकस करने का जरिया मिल गया। ठीक है, अब ये जो 7 to 8 है, इसको बेटा मैं बोलता हूं गोल्डन आवर। फिर से एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की चीज जो मेरे ड्रॉप ईयर में ही आपके भी आएगी। गोल्डन आवर में क्या करना है, मैं रोज सुबह 7 से 8 के बीच में वो सब्जेक्ट उठाता था या वो पर्टिकुलर पोर्शन उठाता था जो मेरे लिए उस टाइम पर टफेस्ट चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक बार पता है फिजिक्स के अंदर है ना, मेरी मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास बहुत कमजोर रह गया था 11th-12th के अंदर। तो मेरे को ना बहुत दिक्कत आती थी, बहुत दिक्कत। हर जगह वो यूज होता है, मिक्स करके सवाल आ रहे हैं, हर जगह सेंटर ऑफ मास यूज हो जाता है, मैं परेशान रहता था। जैसे ही सेंटर ऑफ मास शुरू हुआ ना ड्रॉप ईयर के अंदर, मैंने उसके सारा होमवर्क सब कुछ उस पूरे ड्यूरेशन में मेरी सुबह की शुरुआत फिजिक्स से करी। तो आपका जो भी सबसे तकलीफ भरा पार्ट चल रहा है आज प्रिपरेशन में, आप उसको आपके पीक मेंटल, देखो इस टाइम पर ना आप सोकर उठे हो, आपकी मेंटल कैपेसिटी पीक पर है, आपका हैप्पीनेस लेवल पीक पर है, पुराना कोई बैगेज नहीं है, दिन भर में किसी से झगड़ा नहीं हुआ, दिन भर में हमने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किया। मैक्सिमम बच्चा सुबह उठकर फोन पकड़ता है। अगर तुम सुबह उठकर फोन चला रहे हो, सुबह उठकर तुम न्यूज देख रहे हो, सुबह उठकर तुम दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। 11th में मैं यही करता था, टीवी चला लिया, मूवी चला ली, न्यूज देख ली, अखबार पढ़ लिया, दोस्तों से बात कर ली, बाहर लोग घूम रहे हैं उनके साथ कर ले। अरे नहीं भाई, सुबह सुबह ही सारा फोकस सब प्रिपरेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। आपको खुद के साथ यह वक्त बिताना है। फोन को एरोप्लेन मोड पर डालकर सो, 8 बजे से पहले ऑन ही मत करो। अभी एक साथ नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। तो अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अपना फोन ना सुबह उठकर मम्मी पापा को देकर आ जाए करो, या फिर अगर आप ऑफलाइन में तैयारी कर रहे हो तो अपने एक सख्त दोस्त को, जिसको एक्चुअली में पढ़ाई से मतलब है, उसको देकर आ जाओ कि भाई 8 बजे दे देना, उसके पहले मत देना। आप देख लो, ये मेरी गारंटी है, आपकी प्रिपरेशन बेटा नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। फिर 8:30 से 1:30 भैया अपनी कोचिंग होती थी, क्लास होती थी, वो क्लास अपन करते थे। आधे टाइम मेरी जो कोचिंग है वो इस स्लॉट में चली, आधे टाइम जो है वो 3:30 से 8:30 वाले स्लॉट में चली। मतलब आधे दिन सुबह वाली क्लास थी, आधे साल, और आधे साल बेटा शाम वाली क्लास थी। आपका भी ये स्लॉट फिक्स है, ये कुछ भी हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, डजंट मैटर, वो स्लॉट अपने आप फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करना भी बहुत जरूरी है, और ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे नाश्ता नहीं करते, फिर उनकी एनर्जी नहीं बचती खाने तक, या फिर कुछ बच्चे होते हैं नाश्ता बहुत ही ज्यादा ठूस के कर लेते हैं तो नींदें आती रहती है। नहीं भाई, जो आपका शरीर है अपने आप जवाब देता है, उतना नाश्ता करो, बट नाश्ता करना बहुत जरूरी है। 8:30 to 1:30 हो गया। फिर 1:30 से 2:30 बेटा लंच प्लस रेस्ट। दिमाग है ना, मशीन थोड़ी ना है, शरीर है, थकता है इतनी देर बैठकर, कैपेसिटी खत्म होती है, तो उसको कूल डाउन करने का टाइम दो। कार चलाते ना बेटा, बहुत लंबी जर्नी पर जाते हैं तो 5-6 घंटे बाद उस कार को रोककर थोड़ी देर खड़ा रखते हैं कि भाई कूल डाउन हो जाओ, वरना इंजन फट जाएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, टाइमली ब्रेक लेना। कुछ बच्चे होते हैं ना भयंकर मोटिवेट हो जाते हैं, या तो पढ़ ही नहीं रहते, और वे पढ़ेंगे तो ज़ोंबीज की तरह पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, सब कुछ डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए है। इस टाइम पर भी मैं कोशिश करता था कि बाहर की दुनिया से ज्यादा इंटरेक्ट ना करूं, चुपचाप लंच करके एंजॉय करके लंच करना है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे जो मेस में हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो क्या ही लंच एंजॉय करेंगे, पर जितना एंजॉय कर सकते हो उतना कर लेना भैया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर देखो, इसके बाद भाई
2:30 से 5:30 तक अपना रिवीजन, जो भी क्लास में पढ़ा है सेम डे उसका रिवीजन कर लिया, सेम डे विदाउट फेल। भाई कोई उसमें फेलियर नहीं, हर दिन रिवीजन करना है। आसान चैप्टर था तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, जो भी आज पढ़ा है, नहीं था तो फिर धीरे 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 आपका यहां पर रिवीजन होगा। प्लस एक सब्जेक्ट का होमवर्क, होमवर्क ऑफ 1 सब्जेक्ट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक अपन ने कर लिया। क्योंकि लगता है टाइम 2:30 से 3 या 3:30 तक तो अपना 2:30 से 3:30 या 4 तक तो रिवीजन ही हो पाता था, फिर 1 से 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट का अपना होमवर्क हो गया। ये वाला टाइम भैया मेरा मस्ती का टाइम, प्लस खेलने का टाइम, प्लस चिल का टाइम, डेली। ऐसा नहीं है, लाइफ में मस्ती जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। तो मेरे को लॉन टेनिस थोड़ा बहुत शौक चढ़ा था, आता बिल्कुल भी नहीं था, वो मैं कभी कभी खेलने चल जाता था। बैडमिंटन खेल लिया कभी कभी, कभी भागने चला गया, नहीं है मन तो किसी दोस्त के साथ घूमने चला गया। तो ऐसा नहीं लगता था कि लाइफ एकदम बेरंग हो गई है, नीरस हो गई है, बोरिंग हो गई है। ये वाला टाइम जो ना मैं अपने आप को देता था और मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन फील होता था, क्योंकि इसके पहले मैंने करा है। खुद के साथ इतना सख्त होना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं सुबह से लेकर शाम तक टाइम वेस्ट करता था, तो मैं इस टाइम पर भी पढ़ता था। ये 5:30 से 6:30 का ब्रेक आप अर्न करो, मैं सच बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। आपको 2:30 बजे पढ़ने का, बैठने का मन नहीं करा, सोने का मन करा है, आप खुद को समझाओ भाई 5 साढ़े 5 बजे सो जाना, 6:30 बजे तक। आपको नींद से बहुत ज्यादा प्यार है तो ये 5:30 से 6:30 का स्लॉट यूज कर लो ना। पर अगर आप 1:30 बजे कोचिंग से आए या आपका 1:30 बजे स्टडी स्लॉट है, आप उसके बाद सो गए, तो फिर 2 घंटे से पहले कोई भी नहीं उठता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और शाम का टाइम ऐसा होता है उतनी नींद आती नहीं है, तो अपने आप बेटा नींद खुल जाती है। छोटे छोटे से हैक्स होते हैं, ठीक है। फिर 6:30 से 8 बजे तक होमवर्क ऑफ 2nd सब्जेक्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होता था होमवर्क कम मिलता था तो 2nd सब्जेक्ट और 3rd सब्जेक्ट का मिलाकर भी होमवर्क, ये तीनों स्लॉट में मिलाकर मेरा हो जाता था। फिर 8 to 9 डिनर प्लस पेरेंट्स टाइम, ठीक है। आप भी बात करते हो रोज, जो कोटा में रहते हैं या बाहर रहते हैं, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपने घर वालों से रोज बात करते हो। और अगर आप घर में रह रहे हो तो भी आपको घर वालों से बात करनी चाहिए। तो इस टाइम में खाना खाते खाते ये इंश्योर करता था कि मैं पापा के साथ ही खाना खा रहा हूं, मम्मी के साथ खाना खा रहा हूं, दादाजी के साथ खाना खा रहा हूं, दादी जी के साथ खाना खा रहा हूं, जो भी गाना घर में अवेलेबल है इस टाइम पर, ठीक है। टीवी देखना मेरे को बहुत शौक था, तो ड्रॉप ईयर की शुरुआत में टीवी की डिस्क थी घर में, तब मैं वो देख लिया करता था। आपको मोबाइल चलाना है, आप इस टाइम पर बेटा मोबाइल चला लो, आपको कोई नहीं रोक रहा। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं आपसे बोलूं बिल्कुल मोबाइल मत चला, बिल्कुल ये मत कर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको गाने सुनने, इस टाइम पर गाने सुन लो। आपको वॉक पर जाना है, इस टाइम पर वॉक पर चले जाओ। ये फिर से आपका ब्रेक का टाइम है, या आपका चिल का टाइम है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर बेटा 9 से 11 में 3rd सब्जेक्ट का होमवर्क, प्लस जो भी उस टाइम पर रिक्वायरमेंट चल रही है। जैसे मान लो अपना बैकलॉग हो गया किसी एक सब्जेक्ट का, तो उसका अपन ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर बैकलॉग कवर कर लिया। या फिर अपने को किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, तो ऐसा थोड़ा ना एक दिन पहले उसका रिवीजन करूंगा, पहले से प्लान करना पड़ता है। तो बेटा उसका रिवीजन हमने यहां पर करना शुरू कर दिया। हर दिन अपन ने ये साइकिल को रिपीट मारा। जो बच्चा हर दिन इस साइकिल को रिपीट मार लेगा वो लाइफ में मचा देगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये टाइम टेबल अलॉन्ग विद हर रात को 1 दिन पहले अपने टास्क लिखना, एकदम क्लियरली रिटर्न में टास्क लिखने से इतना डिसिप्लिन आया। सर और क्या क्या तरीके थे डिसिप्लिन के? एक मैंने बेटा अपना स्टडी रूम सेटअप किया था ड्रॉप ईयर में। बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करते, पलंग पे पढ़ लेते हैं, बैठकर कहीं भी रैंडम जगह पर पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, आपका एक स्टडी रूम सेटअप होना चाहिए। स्टडी रूम सेटअप का मतलब ये होता है कि वहां पर ना लिखा हुआ होना चाहिए आपका गोल। मैंने लिख रखा था आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग। रोज देखकर मोटिवेशन मिलता है, दिखता है मैं किसके लिए कर रहा हूं। वो एक थोड़ा सा फर्क पड़ा जब सिलेक्शन नहीं हुआ था वर्सेस उसमें जब सिलेक्शन हुआ। अब आते हैं अपन ब्रेक पर। सर ये तो छोटे छोटे ब्रेक हैं। हां जी, तो बेटा मैं सैटरडे को, वो सैटरडे जिसके अगले वाले संडे को टेस्ट है, उसके अलावा बेटा मैं सैटरडे को डिनर को इंक्लूड कर एक 7 to 10 का ब्रेक टाइम ले लेता था। 3 घंटे का लगातार ब्रेक। अब इसमें जो मर्जी करो, कई बार पिक्चर देखने भी चले गए, अच्छी पिक्चर आई तो। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, फर्जी है, फिर भी उस टाइम पर समझ नहीं थी, अब अकल आ गई है। जो भी आपको करना है, मैच आ रहा है मैच देख लिया भाई साहब,
पर ये सैटरडे का ब्रेक मैं तब लेता था बेटा जब मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करता था। आप समझ रहे हो, ब्रेक को ना अर्न करना है। क्या होता है, थर्सडे को दोस्त बुलाने आ गया मान लो कि चल यार, नहीं यार कल आना, अपना टाइम मेरे हिसाब से एडजस्ट कर, कुछ बहुत तगड़ी चीज चल रही है वो देखने का मन कर रहा है, नहीं अभी नहीं, कल कल कल, दिमाग को टालो। ध्रुव नाम का बच्चा ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था। फिर उसने मेरी बात, उसका डिस्ट्रैक्शन ओवर थिंकिंग था, जिसमें से आप में से मेजॉरिटी बच्चे का प्रोक्रेस्टिनेशन ओवर थिंकिंग ही तो आज की तारीख में प्रॉब्लम है। उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। मैंने उसको एक बात सिखाई, बेटा जब भी ये हो उससे बोल रात को डिनर के टाइम पर आना। जब भी आपकी लाइफ में तकलीफ आए डिस्ट्रैक्शन की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, उसको बोलो भैया सैटरडे को 7 से 10 के बीच में ब्रेक लूंगा लूंगी, तब आप मेरे पास आना, अभी आप मत आओ। ये छोटे छोटे हैक हैं, सुनने में छोटे लगते पर इंपैक्ट में बहुत 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 बड़े। एक चीज मैंने ड्रॉप ईयर में और करी, सेल्फ टॉक। हम करते नहीं है सेल्फ टॉक में, क्या खुद को रिमाइंड कराया कि भाई क्यों करना है, किसके लिए करना है। खुद को रिमाइंड कराया उन सब का जिसने बेइज्जती करी थी 12th के बाद, किसी लायक नहीं है, नहीं हो सकता। आज तुम 10 से 11 में हो ना, बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए सोचेंगे 10th में तो इसका कुछ हुआ नहीं, क्या जेई कर लेगा। 11 से 12 तो 11 तो वेस्टेड है, क्या ही कर लेगा। और अगर तुम्हारा इस साल नहीं हुआ, ड्रॉपर हो, तो तुमको बताइए क्या क्या ताने सुनने को मिलते हैं, सारे रिश्तेदारों की, सारे आसपास के लोगों की हकीकत पता चल जाती है। तो खुद से मत कट जाना। तो ये जो सैटरडे का टाइम है, इसमें मैं कभी कभी अपनी सेल्फ टॉक कर लेता था। 9 से 11 में मेरा टास्क जल्दी फिनिश हो गया, मेरे पास आधा घंटा बचा है, सेल्फ टॉक कर लिया। खुद से बात करना बहुत जरूरी है। रिमाइंड कराओ क्यों करना है। मेरे को आईआईटी बॉम्बे इसलिए जाना था, मेरे को मेरी वर्थ प्रूफ करनी थी। दूसरा, मुझे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना था, अच्छी जगह पढ़ना था। तीसरा, बड़े सपने थे बहुत, और बड़े सपने देखने के लिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक्सपोजर, वो सारी चीजें चाहिए होती है जो एक भारत में अच्छे कॉलेज में ही मिलती है। यही रियलिटी है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है, आप कुछ भी बोलो, फाइनली बात इसी पर आती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डे भैया, संडे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में संडे यूटिलाइज नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, आप अपने सिलेक्शन को खुद अपने हाथ से ही मार रहे हो। संडे को भाई मैं एकदम सेम रूटीन रखता था, कोई चेंज नहीं। 7 बजे उठ गए, 7 से 8 मतलब 6 बजे उठ गए, 6 से 7 में वही अपना जो भी नाना धोना, सूर्य नमस्कार, फलाना ढिमाका। अब 7 से 9 स्टडी, क्योंकि यहां पर कोचिंग नहीं जाना तो स्टडी स्लॉट 2 घंटे का रखता था, ताकि जो मोमेंटम बना है 1 घंटे में वो कंटिन्यू रह सके बेटा। फिर 9 से 10 का ब्रेक, जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है। संडे को जनरली मैं मेरे पसंद का ब्रेकफास्ट करता था, जैसे हमारे कोटा में कचौरी बहुत चलती है तो कचौरी खा ली, है ना लग्जरी भाई, भर भर के। और भी 2-3 चीजें मेरे को बहुत पसंद है, मैं वो खा लेता था। फिर 10 से 12 पढ़ाई, फिर 12 से, अच्छा पढ़ाई में क्या करता था वो भी बताऊंगा। संडे जनरली मेरा बैकलॉग डे हुआ करता था, 12 से 11, 12 से 1, फिर से ब्रेक, फिर 1 से, इसमें मेरा लंच भी हो गया बेटा, 1 से 3 स्टडी, 3 से 3:30 ब्रेक, फिर 3:30 से 5:30 स्टडी, ठीक है समझ गए। फिर वही 5:30 से 6:30 में हर दिन खेलता था, तो इस दिन भी खेल लेता था, या जो भी मेरा दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कुछ करना है। फिर बेटा 6:30 to 8:30 आपका स्टडी हो गई। फिर 8:30 to 9:30 आपका ब्रेक, डिनर टाइम हो गया। 8:30 बजे डिनर कर लो, उसके बाद मस्तियां कर लो, पापा मम्मी से बात कर लो। पापा मम्मी संडे को जनरली फ्री भी होते हैं, कहीं बाहर घूमने चले गए, फलाना ढिमाका हो गया। फिर बेटा 9:30 to 11 आपकी स्टडी हो गई। अब जिस संडे को टेस्ट है उसको भी मैं यूटिलाइज करता था, ऐसा नहीं टेस्ट देने के बाद मजे कर रहा हूं, नहीं, सैटरडे को मजे कर लिए। अब जिस संडे को टेस्ट है उस दिन मेरा ये 8:30 से 9:30 वाली जो चीज है, ये 8:30 से 11 में कन्वर्ट हो जाती थी। टेस्ट देकर आया तो उस दिन मैं सुबह तक भयंकर पढ़ा हूं। सैटरडे वाला मैंने ब्रेक नहीं लिया था, तो वो सैटरडे वाले ब्रेक को संडे को शिफ्ट कर दिया, समझ गए, 8:30 से 11 हो गया। तो संडे को आई यूज टू कीप इट एज बैकलॉग डे। जो भी पूरे हफ्ते भर में मेरे को तकलीफ आई है, कोई सवाल मुझसे नहीं बने, कोई सा चैप्टर मेरा कमजोर रह गया, कोई ऐसी चीजें जो मुझे नहीं समझ में आई थी, ये सारी चीजें संडे को डेडिकेशन के साथ आई यूज टू कंप्लीट।
कभी भी ऐसा मैंने कोशिश करके किया कि उस हफ्ते का बैकलॉग अगले हफ्ते पर नहीं जाए। और ये डिसिप्लिन के साथ ना क्या होता है, जब आप मेहनत करते हो ना, और ज्यादा मेहनत करना आसान हो जाता है, और जब आप मेहनत नहीं करते तो मक्कारी करना आसान हो जाता है। तो ये बेटा मेरा वो टाइम टेबल था, ये मेरे वो तरीके थे, छोटे छोटे हैक्स थे जिसने मुझे आईआईटी बॉम्बे में पहुंचाया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, ये टाइम टेबल मचा देगा लाइफ में। आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। बस डिसिप्लिन की जरूरत है, और वो सेल्फ टॉक से आता है, छोटे छोटे हैक से आता है। आज से रोज रात को टास्क टेबल लिखकर करना शुरू कर दो, और जितना क्लोजली इसको फॉलो कर सकते हो, जितना रेगुलरली इसको फॉलो कर सकते हो, आप मचा दोगे। ठीक है, तो बेटा ये बस मैं चाहता हूं कि आप ना लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ, और अपनी जिंदगी का जो पोटेंशियल है ना उसको रियलाइज करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।